पहली बात तो यह है कि हम मुल्क की इस वक्त इकोनॉमिक टर्न अराउंड को लेकर चल रहे हैं। जो भी कोई पाकिस्तान की या किसी मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करना चाह रहा हो, उसमें इतनी अकल भी होती है, समझ भी होती है कि हमें मुल्क के अंदर पीस एंड ऑर्डर चाहिए। तो लिहाजा हमारा मफाद तो यह है कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम हो, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के साथ हम अपने इकनॉमिक एजेंडे को आगे लेके जा सके। तो हमारी अदलिया के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम अदलिया का एहतराम करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं। देखिए जावेद चौधरी साहब, आपको पता है कि इमरान खान की और पीटीआई की हमेशा से एक हिकमत अमली रही है। 2013-18 में भी इन्होंने ये किया कि 2017 में अदलिया का कंधा लेके फायर किया नवाज शरीफ साहब पे, और वो आज तारीख के अंदर जो अदलिया के फैसले हैं नवाज शरीफ साहब की नाअहली के, उनको पार्टी की सदारत से हटाने के, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो इंतकामी फैसले हुए, आज कोई शख्स उनका दिफा नहीं कर सकता और वो बदनुमा धब्बे हैं अदलिया के चेहरे के ऊपर। लेकिन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया अपनी सियासी जंग के लिए। आज फिर पीटीआई जब सियासी मैदान में चित हो चुकी है तो वो कोशिश कर रही है कि अदालत के कंधे इस्तेमाल करके अपनी सियासी मकासद को हासिल करे। और मैं समझता हूं कि ये हमारे जज साहिबान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपना कंधा पीटीआई को इस्तेमाल ना होने दें उसके पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। लिहाजा हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, हम तो सिर्फ मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, इस्तेकाम चाहते हैं और चाहते हैं कि हर इदारा एक हारमनी के अंदर इस मुल्क की मईशत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करे। ठीक। अब ये सोशल मीडिया पे आए, ये जो डिजिटल मीडिया अथॉरिटी बनी, पंजाब असेंबली ने पास कर दिया बिल, 180 दिनों के अंदर फैसला होगा, स्पेशल कोर्ट्स बनेगी, 30 लाख रुपए जुर्माना होगा और फेक न्यूज की डेफिनेशन कोई नहीं है। जो बोल रहा है, जो लिख रहा है वो फंस गया। इसका मतलब मीडिया के ऊपर तो बात यह है कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2024 का हुआ है, आपको पता है ना कि डेवोस में जो होता है उसमें पूरी दुनिया की पॉलिटिकल लीडरशिप भी आती है, सरबराहान आते हैं और फिर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज और चेयरमैन ऑफ बोर्ड्स आते हैं, यानी कि मुल्क की करीम, पूरी दुनिया की करीम वहां पे होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक सर्वे किया वहां पे और उन वर्ल्ड लीडर से कहा कि जो इस वक्त दुनिया को अगले शॉर्ट रन में 10 बड़े रिस्क दरपेश हैं, खतरात जो हैं वो क्या हैं। आपको पता है नंबर 1 रिस्क क्या था? सोशल मीडिया होगा, मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक। नंबर 1 रिस्क पूरी दुनिया के लीडर्स ने कहा आज दुनिया को मिस इन्फॉर्मेशन से है। और तीसरे नंबर पे जो रिस्क था, पहले 3 में जो तीसरे नंबर पे था वो पोलराइजेशन इन सोसाइटी, और वो उसी का एक बाई प्रोडक्ट है। तो देखिए आज बदकिस्मती से सोशल मीडिया जहां एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आला है, वहां पे एक बहुत बड़ा डिसरप्शन का हथियार बन गया है। और आपको मालूम है कि अमेरिका में यह कहा गया कि रशिया ने अमेरिका के सदारती इलेक्शन को हाईजैक कर लिया था सोशल मीडिया के जरिए। तो ये इतना बड़ा हथियार है कि जहां अमेरिका जैसी 2021 में मरियम नवाज साहबा ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया था जब इमरान खान साहब ये बनाना चाह रहे थे। मैं चाहता हूं मरियम साहबा की गुफ्तगू सुन लें आप, उसके बाद फिर आपके लिए सहूलत हो जाएगी अपने आर्गूमेंट को बिल्ड करने में। जहां पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, तो वहां से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मुफाद में नहीं करते। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। अब देखिए 2021 में आपका ये मौका था, आज आपका मुकम्मल मौका बदल गया। वो इधर कह रही है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, नहीं, देखिए वो अथॉरिटी और बात है। आप मुझे बताइए कि जावेद चौधरी साहब, क्या सोशल मीडिया पे मादर पिदर आजादी होनी चाहिए कि आप मुल्क के अंदर झूठ फैलाएं और उस झूठ के जरिए आप एक्सट्रीमिज्म फैलाएं? मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मेरे पेट में वो गोली है जो एक नौजवान ने मुझ पे चलाई मेरी जान लेने के लिए। अल्लाह ताला ने मुझे एक नई जिंदगी दी। मेरी उस नौजवान से कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो उसकी चेहरे को भी नहीं जानता, कभी वो शायद मिला भी ना हो मुझे, या कभी ऐसे एक आध दफा कहीं किसी गांव में जलसे जुलूस में देखा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी कोई शनासा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। क्यों उसने गोली चलाई? सोशल मीडिया के जरिए, एक कैंपेन के जरिए उसके दिमाग में नफरत भरी गई और उस नफरत ने उसको जुनूनी बना दिया, इंतहा पसंद बना दिया।
क्या ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे नज़रियात और ऐसा प्रचार जो मुआशरे में इंतहा पसंदी के लिए किया जाता है उसको रोका जाए? मेरे ऊपर इमरान खान के सबसे मंजूर नज़र वज़ीर साहब मुराद सईद साहब ने टीवी के ऊपर एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार इल्ज़ाम लगाया कि मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर आपने ज़्यादा मैंने नहीं 60 के 80 अरब रुपया कमीशन लिया। हालांकि वो प्रोजेक्ट चीन की हुकूमत ने बराह रास्त अपने खजाने से अपने ही सरकारी कॉन्ट्रैक्टर को दे के मुकम्मल किया था। पाकिस्तानी हुकूमत से उसका पैसे का ना लेना ना देना था और उसके ऊपर चीन की हुकूमत बड़ी खफा हुई कि आपने ये हमारे ऊपर इतना बदतरीन इल्ज़ाम लगाया। आज तक देखिए उसके ऊपर जो किरदार कुशी हुई और जो मेरे ऊपर फिर हम सबको चोर डाकू बना दिया गया। इमरान खान साहब ने एक जलसे में खड़े होकर मुझे 3 दफा कहा कि आसन इकबाल तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, यानी कि ठीक है। आप मुझे बताएं कि क्या ये आप हक किसी को देना चाहते हैं कि जिसकी मर्जी जो मर्जी पगड़ी उछाल दे? भाई आप इल्जाम लगाएं, अगर आपके पास सबूत है ठीक है। आपके पास मेरी करप्शन का कोई सबूत है, आप मुझे चोर लिखे, डाकू लिखे, जो मर्जी लिखे, मुझे आप कह सकते हैं। लेकिन आप अपने पास से सिर्फ सियासी एजेंडा के लिए मुझे चोर कहें, डाकू कहें और अपने लोगों को, आप देखें भेरा में वो खवातीन ने जो नारे लगाए, किसने लगाए? जब वो अच्छे खानदान से थे वो लोग मेरे पास माजरत करने आए तो मैंने पूछा कि आप पढ़ी लिखी खवातीन हैं, ये आपने क्यों किया? उन्होंने कहा जी वो खान साहब ने हमारे ज़हनों में इतनी नफरत भर दी थी कि जब हमने आपको देखा तो बेसाख्ता हम बस वो करने लगे, रोबोट्स बना दिए लोगों को। तो क्या ये रुझानात किसी मुआशरे के लिए सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी हैं? तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मीडिया की आज़ादी, आज़ादी हक राय का सर आंखों पे, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि इस आज़ादी को आप सोसाइटी के अंदर डिस्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करें, सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करें, सोसाइटी के अंदर इंतहा पसंदी के लिए इस्तेमाल। लेकिन सर डेफोमेशन जो है ना, ठीक है केस होने चाहिए इस टाइप के और आपके पास हक है, बल्कि हर शख्स के पास हक है कि वो हक के इज्जत का दावा दायर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि यहाँ पे हर सच्ची खबर शुरू में झूठी कहलाई जाती है और उसके बाद वो सच्ची साबित हो जाती है। कोई भी खबर पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जब सऊदी अरेबिया गए थे, ये खबर रिलीज हुई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रिजेक्ट कर दिया कि गलत है, प्रोपेगेंडा है, झूठ है। उसके बाद मियां साहब पूरी फैमिली समेत वहां बैठे हुए थे। तो ये हमेशा पाकिस्तान के अंदर होता है कि कोई खबर हो रिजेक्ट कर देती गवर्नमेंट, उसके बाद वो सच साबित हो जाती है। अगर सच साबित होगी तो उसका मैकेनिज्म मौजूद है अदालत के अंदर। देखिए ना, आप अगर मैंने आपको बताया कि आपके मीडिया हाउसेज हैं पाकिस्तान के अंदर, लोगों की इजामत कर देते हैं, कई दफा लंदन जाते हैं जुर्माने करा लेते हैं। होते हैं ना लंदन में जुर्माने, तो वो जो लंदन में जुर्माने होते हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं होने चाहिए? ताकि एक जिम्मेदार सहाफत हो। जो लोग जिम्मेदार सहाफत करते हैं हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन आपके सामने ही है कि आप ही के साफी भाई हैं कि जो टीवी पर बैठ के ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसी ऐसी मुगल्लज़ात बोलते हैं कि बंदा हैरान परेशान रह जाता है। क्या आज़ादी राय का ये मतलब है कि इसका खुला लाइसेंस दे दिया जाए कि आप सोसाइटी के अंदर झूठ का प्रचार करें, सोसाइटी में बेचैनी फैलाएं, हिजान एक मुब्तला रखें? इस तरह तो कोई कौम तरक्की नहीं करती। तो ऐसे साहब आखिरी सवाल आपसे कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे, ये बिल चलेगा, इंप्लीमेंट हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें कंसल्टेशन करनी चाहिए हुकूमत को सहाफ़ियों के साथ, और ये उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि जो जेन्युइन उनके खदशात हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि झूठी खबरें, वो खबरें कि जो सोसाइटी में पोलराइजेशन पैदा करने का बायस बने, इंतहा पसंदी का बायस बने और लोगों की झूठी किरदार कुशी का बायस बने, उनके लिए सजा होनी चाहिए। अगर लंदन में हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती?